आज से ठीक 2 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड लगातार बीते कुछ महीनों से, कुछ वक्त से सोशल और पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट से होकर गुजर रहा है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन का कुछ दिनों पहले ही झामुमो से पॉलिटिकल डेब्यू हो चुका है। इसके अलावा झारखंड में पहली बार जयराम महतो के नेतृत्व में बिल्कुल नई नवेली पर बहुचर्चित पार्टी जेबीकेएसएस लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। झारखंड के नौजवानों की संगठित पार्टी इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस को त्रिकोणीय मुकाबला देने के लिए बिल्कुल तैयार है। जेबीकेएसएस के लिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो चुनावी नतीजों में इस त्रिकोणीय मुकाबले का अंजाम देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। खैर, जहां तक बात भाजपा नीत एनडीए गठबंधन की है तो भाजपा ने झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और वो भी सबसे पहले घोषणा की है। और रही बात कांग्रेस सहित विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया अलायंस की, तो सीट शेयरिंग को लेकर अब भी रांची से लेकर दिल्ली तक दांव पे चले जा रहे हैं। समझ से परे है कि आखिर कांग्रेस, झामुमो और राजद किन राजनीतिक मजबूरियों की वजह से झारखंड में अपने साझा उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पा रही है। वो भी तब जब सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत तब शुरू हुई थी जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जाहिर है कि इंडिया अलायंस द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा में जितनी देरी होगी उतना ही कैंडिडेट को प्रचार प्रसार के लिए कम समय मिलेगा और प्रचार प्रसार के लिए जितना कम समय पार्टी और कैंडिडेट को मिलेगा उतना ही उसका असर चुनावी नतीजों पर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल, आज के इस विश्लेषण में हम झारखंड के 2 बहुचर्चित लोकसभा सीटों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। झारखंड की ये 2 लोकसभा सीटें कौन सी है, एक है या दोनों है, जिसको लेकर झामुमो और कांग्रेस एकदम आमने सामने है। शायद यही वे 2 सीटें हैं जिनकी वजह से इंडिया अलायंस अब तक अपने कैंडिडेट की घोषणा में अतिरिक्त समय ले रहा है। इन 2 सीटों में पहली सीट है सिंहभूम और दूसरी सीट है जमशेदपुर। इन दोनों ही सीटों पर झामुमो और कांग्रेस का अपना अपना दावा है और दोनों पार्टियों के दावे के पीछे कई मजबूत आधार भी हैं। अब तक जो जानकारी है वो यह कि सिंहभूम लोकसभा सीट कांग्रेस के हाथ से फिसलकर तीर कमान वाली पार्टी के तरकश में जाते दिख रहा है। इसकी संभावना अब ज्यादा प्रबल होती दिख रही है कि सिंहभूम सीट पर झामुमो अपना प्रत्याशी उतारेगा और जमशेदपुर, जहां सरयू राय की चुनाव लड़ने की भी मनोमन तैयारी चल रही है, वहां कांग्रेस को मजबूरन अपना कैंडिडेट उतारना पड़ सकता है। बात शुरू हो इससे पहले आपके झारखंडी पत्रकार का आपको सादर प्रणाम, नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आप सबका द फोर्थ पिलर के हमारे आपके फेसबुक यूट्यूब पन्ने पर। आज पहले बातचीत अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट सिंहभूम की करते हैं, फिर दूसरी वीडियो में हम जमशेदपुर लोकसभा सीट की बात विस्तृत तरीके से करेंगे। सिंहभूम लोकसभा सीट एसटी रिजर्व सीट है। इस सीट के अंतर्गत सरायकेला खरसावा जिले का कुछ हिस्सा और पूरा पश्चिमी सिंहभूम जिला आता है। आदिवासी समुदायों की सिंहभूम लोकसभा सीट पर आबादी 58.1% है, जो कि सिंहभूम सीट का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी मतदाता वर्ग है। अगर हम आंकड़े में देखें तो सिंहभूम सीट पर आदिवासियों की कुल आबादी 7,49,145 है। इन आंकड़ों से यह तो स्पष्ट हो गया कि सिंहभूम में वही पार्टी या फिर वही कैंडिडेट राज करेगा जिनको आदिवासी समुदायों का अपार जनसमर्थन हासिल है। आदिवासियों के बाद सिंहभूम लोकसभा सीट पर दूसरा सबसे प्रभावी मतदाता वर्ग मुसलमान यानी अल्पसंख्यक है। सिंहभूम सीट पर मुसलमानों की कुल आबादी 6.6% है। मुसलमान आदिवासियों के बाद सिंहभूम सीट पर दूसरे सबसे प्रभावी मतदाता वर्ग है। अब एक जरूरी बात यहां यह समझिए कि सिंहभूम सीट पर आदिवासी और मुसलमान का एक बड़ा तबका या तो कांग्रेस या फिर झामुमो की तरफ झुकाव रखता है। इतिहास गवाह है कि सिंहभूम सीट पर आजादी के बाद से अब तक हुए कुल 17 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सिंहभूम सीट पर मात्र 3 बार ही जीत नसीब हुई है, जबकि कांग्रेस इस सीट को 5 बार फतह करने में कामयाब रही है। जबकि इसी सिंहभूम सीट पर एक बार झामुमो के प्रत्याशी कृष्णा मार्डी को भी जीत मिल चुकी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड के 14 लोकसभा की सीटों में सिंहभूम भाजपा के लिए ऐसी असुरक्षित सीटों की गिनती में है जहां भाजपा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट फील करती है। बीते 26 फरवरी को सिंहभूम सीट अचानक चर्चा में तब आया जब झारखंड कांग्रेस की इकलौती सांसद गीता कोड़ा ने अचानक बीजेपी का दामन थाम लिया।
कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका माना गया, जबकि भाजपा के इस दाव को पत्रकारों ने चुनाव से पहले अघोषित सफलता करार दे दिया। खैर जो भी हो, अब खबर है कि कांग्रेस और झामुमो के सीट शेयरिंग का पेंच सिंहभूम में ज्यादा फंस रहा है। पहले समझते हैं कि कांग्रेस सिंहभूम सीट को लेकर क्या दावा कर रही है, फिर हम विस्तार से यह भी समझेंगे कि झामुमो के सिंहभूम सीट पर अतिरिक्त दावे के पीछे 4 प्रमुख कारण क्या क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, आप सब भलीभांति जानते हैं। पहली सीट है सरायकेला, जहां से खुद चंपाई सोरेन झामुमो के विधायक और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। दूसरी सीट है चाईबासा विधानसभा की सीट, जहां से दीपक बिरुवा झामुमो विधायक हैं और फिलहाल चंपाई कैबिनेट में मिनिस्टर यानी मंत्री भी हैं। तीसरा है मझगांव विधानसभा सीट, जहां से झामुमो के नीरल पूर्ति विधायक हैं। चौथा है जगन्नाथपुर विधानसभा की सीट, यहां से सोनाराम सिंह को कांग्रेस के विधायक हैं। ये इकलौते कांग्रेस के विधायक हैं सिंहभूम लोकसभा के 6 सीटों में से। पांचवा है मनोहरपुर विधानसभा की सीट, जहां से पूर्व मंत्री जोबा मांझी झामुमो विधायक हैं। और छठा है चक्रधरपुर विधानसभा की सीट, जहां से सुखराम उरांव झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। यानी सिंहभूम लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले कुल 6 विधानसभा की सीटों में मात्र 1 सीट कांग्रेस के पास है, यानी उसके पाले में है, जबकि बाकी बचे सभी 5 सीट झामुमो के खाते में है। यानी आंकड़े और झामुमो का सिंहभूम सीट पर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बता रहा है कि झामुमो इस सिंहभूम सीट के लिए कांग्रेस से कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करना चाहती। बहरहाल, इतना कुछ सिलसिलेवार ढंग से अब आप समझ गए, तो अब आप यह समझिए कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि कभी कांग्रेस की सिंहभूम लोकसभा सीट पर जबरदस्त पकड़ हुआ करती थी। आजादी के बाद से लेकर अब तक हुए कुल 17 आम चुनाव में कांग्रेस को सिंहभूम सीट से 5 बार जीत मिली है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है। सिंहभूम की माटी ने झारखंड कांग्रेस को अनेकों सुरमाए दिए हैं, पर वर्तमान की परिस्थितियां बिल्कुल अलहदा हैं, अलग हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस का अभी भी दावा है कि सिंहभूम सीट पर उसके कैंडिडेट के होने से इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में भाजपा के कैंडिडेट गीता कोड़ा के खिलाफ जीत मिल सकती है। यह जानते हुए कि गीता कोड़ा के भाजपा ज्वाइन करने के बाद सिंहभूम सीट पर कांग्रेस के पास अब कोई कद्दावर जमीनी नेता नहीं बचा है, जो अब भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही गीता कोड़ा का ठीक ढंग से मुकाबला कर सके। यह भी जानना आपके लिए अहम है कि सिंहभूम सीट पर भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा हो आदिवासी समुदाय से आती हैं और कोल्हान के सिंहभूम लोकसभा सीट में हो वोटर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बड़े फैक्टर साबित होते रहे, इतिहास रहा है ऐसा। ऐसे में गीता कोड़ा के भाजपा में जाने से हो आदिवासी समुदाय से आने वाला कोई आदिवासी चेहरा अब कांग्रेस के पास नहीं बचा है, जिसे चुनावी मैदान में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने से जीत की संभावना बनी रहे। सिंहभूम सीट पर कांग्रेस की आज जो स्थिति है वो इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने इन पारंपरिक सीटों पर, जहां से वे लगातार जीतते आ रहे हैं, उन सीटों पर नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप कांग्रेस ने पैदा ही नहीं की। जब प्रदेश में किसी संगठन के नेता या मंत्री दिल्ली के दरबारी में लगे हों, यह जानते हुए कि सियासी जमीन हर रोज दरक रही है, तो फिर आप क्या ही कह सकते हैं। एक बहुचर्चित कथन है कि जब व्यवस्थाएं केंद्रीकृत होती हैं, यानी जब सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होता है, दिल्ली के पास होता है, तो सबसे पहले नुकसान उस व्यवस्था के नायक को होता है। आप इशारा समझिए। बहरहाल, हमने आपको जितनी बातें बताई हैं उससे अब तक तो यह स्पष्ट हो ही चुका होगा कि सिंहभूम सीट पर कांग्रेस शून्य पर सवार होकर जीत की राह आखिर किस आधार पर तलाश रही है। अब आइए सिंहभूम सीट पर झामुमो की दावेदारी पर, उस पर भी एक बार बातचीत करते हैं कि उनकी दावेदारी में कितना दम है। असल मायने में कहा जाए तो सिंहभूम से बीजेपी की गीता कोड़ा के खिलाफ अगर झामुमो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो तो मुकाबला जबरदस्त होने की संभावना लगती है। देखिए, सिंहभूम सीट की 6 विधानसभा में 5 विधानसभा की सीटें झामुमो के खाते में है। ऐसे में अगर झामुमो यहां से चुनाव लड़ती है तो पार्टी को न सिर्फ बहुत सहूलियतें होंगी, बल्कि विधानसभा में संगठन की ताकत का फायदा भी झामुमो के पक्ष में रहेगा। दूसरी बात यह कि वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी सरायकेला खरसावा विधानसभा से झामुमो विधायक हैं। ऐसे में सिंहभूम सीट पर अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए उनके पॉलिटिकल कैंपेनिंग का असर झामुमो के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि वो सीएम हैं, लोग सुनते हैं उनकी बात। तीसरा और सबसे मजेदार बात यह है कि हेमंत कैबिनेट के पूर्व मंत्री जोबा मांझी भी सिंहभूम सीट के अंतर्गत
आने वाले मनोहरपुर विधानसभा सीट से वर्तमान झामुमो विधायक हैं। पार्टी में उनका भी न सिर्फ कद बढ़ा है बल्कि उनके प्रचार प्रसार से भी महिला वोट प्रभावित हो सकती हैं। चौथी बात जो दिलचस्प भी है कि सिंहभूम सीट के अंतर्गत आने वाले चाईबासा विधानसभा सीट से झामुमो विधायक दीपक बुर्वा को चंपाई कैबिनेट में शामिल किया गया है। चुनाव में इसका भी मिलाजुला असर झामुमो के पक्ष में माहौल बना सकता है। अब आते हैं पांचवी बात पर। पांचवी बात यह है कि पहले बताए गए 4 बात यानी 4 कारक काफी हैं यह बताने के लिए कि सिंहभूम सीट पर कांग्रेस से ज्यादा मजबूत दावा झामुमो का बनता है। अब देखना होगा कि झामुमो और कांग्रेस के बीच सिंहभूम सीट को लेकर जो वर्तमान उठापटक जारी है उससे क्या सियासी हल इंडिया अलायंस के तमाम नेता निकाल कर लाते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि द फोर्थ पिलर के नए नवेले शो सियासी कहानियां में हम सिंहभूम लोकसभा सीट का संपूर्ण इतिहास आपको बांचें तो कमेंट करिए, हमें आदेश दीजिए और कहिए कि आप फलाना फलाना लोकसभा सीट के बारे में सियासी कहानियां में हमें जरूर बताएं। बाकी जाते जाते एक सर्वे यहां भी हो जाए, जितने दर्शक सिंहभूम लोकसभा से जुड़े हुए हैं और बाकी अन्य 13 लोकसभा से जितने दर्शक जुड़े हुए हैं वे सब कमेंट कर इस वीडियो के नीचे हमें जरूर बताएं कि क्या बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के खिलाफ अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट उतरता है तो इन दोनों की लड़ाई जबरदस्त होगी, या फिर गीता कोड़ा के खिलाफ अगर कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी देता है तब ज्यादा ये प्रभावी या फिर ज्यादा रोमांचकारी ये चुनाव होगा। हमें कमेंट कर थोड़ी अपनी राय भी दें। बाकी आदेश करें हमें सियासी कहानियां में कौन सी नई कहानी सुनाई जाए। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।